अगर आप कोचन बैंक पढ़कर नहीं जा रहे हो तो सपना ही तोड़ दो कि तुम्हारा 450 से ज्यादा नंबर आएंगे। 450 तो बहुत दूर की बातें है, 400 लाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि कोचन बैंक हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बताया था ना कि एक छात्र सिर्फ कोचन बैंक पढ़ा था 3 महीना, लास्ट का 3 महीना सिर्फ कोचन बैंक पढ़ा था और उसका मार्क्स 443 आया था। आज से 3-4 साल पहले की बात है। आपका भी कोचन बैंक, सिर्फ कोचन बैंक पढ़कर 450 से ज्यादा मार्क्स ही नहीं बल्कि टॉप 10 में आओगे सिर्फ कोचन बैंक पढ़कर, क्योंकि बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछता है ना वो कोचन बैंक से पूछता है। पिछले क्लास में हमने बताया था मेरा 443 मार्क्स कैसे, सिर्फ कोचन बैंक पढ़ के बताया था ना, उसमें मैं बताया था कि सिर्फ कोचन बैंक पढ़कर हमने 443 मार्क्स लाया था। आज से 3 महीना बचा है ना तुम्हारा, 3 महीना तुम सिर्फ कोचन बैंक पढ़ोगे ना, सिर्फ 3 महीना सिर्फ कोचन बैंक पढ़कर जाओगे तो 450 से ज्यादा तुम्हारा मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि भैया कोचन बैंक पढ़कर तो 450 आ जाएगा, 450 से भी ज्यादा आ जाएगा, लेकिन भैया जी कोचन बैंक कौन सा खरीदे। पहला चीज तो आप श्योर हो जाओगे कि कोचन बैंक पढ़ के 450 से प्लस लाया जा सकता है। फिर आपके माइंड में जो दूसरा सवाल आएगा वो क्या आता होगा, कौन सा कंपनी का कोचन बैंक खरीदे, क्योंकि बहुत सारा कंपनी का कोचन बैंक आ गया। तो आपके माइंड में ये जरूर प्रॉब्लम आता होगा, ये क्वेश्चन आता होगा कि कौन सा कंपनी का कोचन बैंक खरीदे, जहां से बिहार बोर्ड एकदम बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, बहुत ज्यादा। आपको पता है आजकल बिहार बोर्ड आधा से ज्यादा क्वेश्चन बिहार बोर्ड जो है ना क्वेश्चन बैंक से पूछता है। जैसे अभी 100 गो ऑब्जेक्टिव, साइंस का बात कर, सॉरी संस्कृत का बात करता हूं, संस्कृत में 100 गो ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है, तो 50 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से रहेंगे। सब्जेक्टिव तो ज्यादा रहबे करता है। जहां पर आपको फिजिक्स का मैं बात करता हूं, 8 लघुत्तरीय में से 4 लघुत्तरीय का जवाब देना होता है ना, तो 4 में से 5 से 6 गो लघुत्तरीय को जो सवाल रहेंगे ना लघुत्तरीय प्रश्न, वो डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से ही रहेंगे। तो भैया जी क्वेश्चन बैंक से तो रहेंगे, कौन सा क्वेश्चन बैंक से रहेंगे, कौन सा कंपनी क्वेश्चन बैंक खरीदे, क्योंकि टारगेट, ब्रिलियंट, पारामाउंट, बहुत सारे क्या क्वेश्चन बैंक आ गया, तो कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदे ये भी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक किस तरीके से हम लोग पढ़े, फिर कितने सालों का क्वेश्चन बैंक सोल्व करें। आप जिसे 2009, 10, 11, 12, 13, 2015, 16, 18, 20, 21, 22, 2023, 2024, 2025, बहुत सारा साल का क्वेश्चन दिया रहता है क्वेश्चन बैंक में। तो कितने सालों का क्वेश्चन बैंक हम सोल्व करें, 2020 से लेकर 2025 तक सोल्व करें या फिर 2009 से लेकर 2025 तक का टोटल सोल्व करें, सारा जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन बैंक के अलावा गेस्ट पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, क्या गेस्ट पेपर भी, सारा चीज बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि भैया मजा आ गया देखकर, और किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। लाइक कर देना चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहली बार तो है ना, पहला जो है आपका क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बैंक पढ़कर 450 से ज्यादा मार्क्स लाया जा सकता है? हाँ, जो स्टूडेंट 443 तक पहुंच सकता है वो 450 भी पार कर सकता है। 450 तो नॉर्मल चीजें हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़कर 450 ला सकते हो, क्योंकि आधा से ज्यादा सवाल आपको क्वेश्चन बैंक से पूछता है। बस थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्टिव पर काम करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव तो टोटल हूबहू लड़ जाएगा, है ना। दूसरी बात, कौन सा कंपनी क्वेश्चन बैंक खरीदे, रे भाई वाह, ब्रिलियंट का खरीदो ना, किसी और क्वेश्चन बैंक को देखना भी क्या है, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक खरीदो, है ना। ये चैप्टर्स वाइज और बढ़िया चैप्टर, ये चैप्टर्स वाइज रहता है और मेरे भैया टॉपिक वाइज भी रहता है, चैप्टर के साथ साथ टॉपिक वाइज भी देता है। मस्त है, मोस्ट है, बहुत अच्छा ये किताब है। ब्रिलियंट का एक आता है क्वेश्चन बैंक, 200 से 250 के बीच आपको मिल जाएंगे, चैप्टर्स वाइज रहेंगे, टॉपिक वाइज रहेंगे, ये आपको क्वेश्चन बैंक लेना है और यही से ज्यादा सवाल। अरे क्वेश्चन बैंक में सवाल तो सेम ही रहता है। अब टारगेट में होता है क्या, टारगेट में आपको ईयर वाइज रहता है, जैसे 2009 में पेपर हुआ तो वो दे देगा, 2012 में हुआ वो टोटल पेपर रहेगा, 2021 का टोटल क्वेश्चन रहेगा, लगातार रहेगा, 2022 में जो पेपर पूछा गया वो टोटल रहेगा, 2023 वाला टोटल रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है, ये बुक को छापने में मेहनत लगता है, क्योंकि पहले
क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है कि ये क्वेश्चन जो पूछा है तो ये क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा है और किस टॉपिक से। तो चैप्टर्स वाइज यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल टकराएंगे और आपके लिए थोड़ा सा बढ़िया और आरामदायक भी होगा और अच्छा भी लगेगा अगर आप इसको सोल्व करेंगे। अगला आता है क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका क्या है। क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका क्या है। मान लो आपका प्रकाश का परावर्तन चैप्टर खत्म हुआ, मान लो आपका प्रकाश का परावर्तन, अभी भी तुम क्या कर सकते हो, वन शॉट वीडियो देखो। अभी सारे लोग करेज कोर्स ला रहे हैं, करेज कोर्स ला रहे हैं ना, किसी एक टीचर्स का करेज कोर्स तुम ले लो, किसी एक टीचर्स का करेज कोर्स तुम ले लो और करेज कोर्स लेने के बाद वहां पर मान लो पहला चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ा दिया गया, पहला चैप्टर जो है ना फिजिक्स का वो पूरा कंप्लीट करा दिया गया। तो आप क्या करना जानते हो, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक खोलना। क्या करना, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक खोल लेना और ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक खोलने के बाद पहला चैप्टर नंबर 1 उठाना, चैप्टर नंबर 1 उठाना जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, है ना। ये बुक खोलना और खोलने के बाद फिर जाना साइंस में, साइंस में ही आपको मिल जाएगा फिजिक्स और फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन उठाना। आपने प्रकाश का परावर्तन बढ़िया से पढ़ लिया, पूरा वन शॉट वीडियो देख लिया, करेज कोर्स कर लिया। आप प्रकाश का परावर्तन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा उसको आप याद कर लो। आप ज्यादा टेंशन मत लो, जब बहुत कम सवाल रहेंगे पूरा तुम एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। जाओ प्रकाश का परावर्तन से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इस बुक में वो टोटल का टोटल याद कर लो, ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टोटल याद कर लो, वहीं से सवाल आएगा, 100% वहीं से सवाल आएगा। ये तरीका आपको सभी चैप्टर्स में करना है। आगे आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण समाप्त हुआ तो उसका क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगा लेना है। मंगलम पाठ खत्म हुआ तो मंगलम पाठ का लगा लेना है। अगर मान लिया जाए आपका यूरोप में राष्ट्रवाद खत्म हुआ तो तुरंत सा खोलना है और यूरोप में राष्ट्रवाद से जो भी सवाल पूछा गया उसको याद कर लेना। ये तरीका आपका होना चाहिए। कितने सालों का क्वेश्चन बैंक सोल्व करें, मैं आपको रियलिटी बताता हूं। 2020 का सोल्व कर लेना, 2021 का, 2022 का, 2023 का, 2024 का, है ना। बस इतने सालों का क्वेश्चन बैंक तुम सोल्व करके जाना। 2025 का भी कर लेना, 2025 का भी कर लेना। बस 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5, 6, लास्ट 6 साल का सवाल आपको सोल्व करके जाना। लास्ट 6 साल का क्वेश्चन बैंक, है ना, लास्ट 6 साल का, है ना, क्वेश्चन पेपर आपको क्वेश्चन बैंक, क्यूबिक मतलब क्वेश्चन बैंक सोल्व करके जाना है। जो भी क्वेश्चन 2020 से लेकर 2025 तक पूछा गया ना उसी को याद करना है। 2019 वाला, 18 वाला, 17 वाला, 16 वाला इसको याद बिल्कुल भी नहीं करना है। कितना याद करोगे, है ना। तो 20 से लेकर 25 तक वाले को आपको देखना है। अगला टॉपिक आता है 5वां नंबर, क्या क्वेश्चन बैंक के अलावा गेस्ट पेपर भी पढ़ना चाहिए। देखो हालांकि क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे सवाल दिए गए, है ना, बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, लेकिन मैं तो कम कर दिया, सिर्फ आपको 2020 से लेकर 2025 तक देखना है ना। तो ये तो बहुत कम हो गया। क्या हो गया, बहुत कम हो गया। क्या हो गया, बहुत कम हो गया। हो गया ना, बहुत कम हो गया। लेकिन आपको गेस्ट पेपर आपको पढ़ना नहीं, गेस्ट पेपर किसी का नहीं लेना है। ब्रिलियंट का, टारगेट का जो गेस्ट पेपर आता है वो सब आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको क्या करना है, रुपेश भैया मैं गेस्ट क्वेश्चन देता हूं, मेरा गेस्ट क्वेश्चन तुम ले लेना, है ना। क्योंकि हमारे द्वारा देखो 465 मार्क्स लाए हैं पिछले साल स्टूडेंट, 465 मार्क्स मेरा गेस्ट क्वेश्चन पढ़ के लाए हैं, है ना। मेरा गेस्ट क्वेश्चन इस तरीके से लड़ता है कि कुछ कहीं नहीं। आप लोग देख सकते हो एकदम पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, सभी चीज का ट्रिक मैं देता हूं, है ना। इसी नोट्स में पूरा एकदम तहलका मच जाएगा, है ना। एकदम देख सकते हो इस तरीके का मैं गेस्ट क्वेश्चन आपके लिए देता हूं। देख सकते हो यहाँ पर पत्र लेखन का ट्रिक हो गया, दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो गया, ये सब देता हूं। तो बैच कहां पर मिलेगा, विद्या वाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, वहां पर आपको एक मिशन 450 प्लस बैच मिलेगा 10th का, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। 251 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। अगर कोई दिक्कत है तो 6200 61 62 95 पर कॉल करना। स्क्रीन पर 2 नंबर दिख भी रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और जल्दी से जाओ, है ना, विद्या वाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड करो और कोर्स ले लो। मिलते हैं अगले क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।